राज प्लस योगा। व्हाट इज द राज योगा मेडिटेशन? मेडिटेशन इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें कोई हम आसन व प्राणायाम नहीं करते हैं। हम मन से परमात्मा को, बुद्धि से परमात्मा को याद करते हैं। तो राजयोग मतलब दो वर्ड है, राज प्लस योग। तो व्हाट इज योगा? The word yoga originate from the Sanskrit word use which means union. योग का मतलब होता है जोड़। किसी भी प्रकार का जोड़ को हम योग कह सकते हैं। तो कौन कौन से जोड़ होते हैं? तो तीन प्रकार के जोड़ होते हैं। एक है फिजिकल, यूनियन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। एक रस्सी या तो दो वायर को बांध दो, इसको कहते हैं फिजिकल जोड़। दूसरा होता है मेंटल जोड़। हम किसी भी व्यक्ति या तो वस्तु के बारे में जब सोचते हैं तो वो होता है मेंटल, मतलब मानसिक प्रकार का जोड़, या तो योग या तो याद। तीसरा प्रकार है योग का या जोड़ का स्पिरिचुअल। आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़ होना, उनको याद करना, संकल्प से उनके साथ बात करना, ये है स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन। तो तीन प्रकार के जोड़ यानी कि योग होते हैं। हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। फिजिकल लेवल में क्या होता है? दो फिजिकल चीज एक दूसरे से जुड़ती है। टू फिजिकल लेवल बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। तो कहने का मतलब जैसे कि ऐसा जरूरी नहीं कि दिखे ही, जैसे कि हम शुगर मिल्क में डालते हैं तो शुगर दिखती नहीं, मगर उसका टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर शुगर है। इसका मतलब शुगर और मिल्क का जोड़ है, योग है। दूसरा क्या था? ट्यूनिंग ऑफ रेडियो या तो टीवी। हम कोई भी दृश्य या तो आवाज़ पकड़ते हैं रेडियो पर, टीवी पर, जब उनकी ट्यूनिंग होगी तो ही वो पकड़ेगी, वरना पकड़ नहीं सकेगी। हम देख नहीं सकते वाइब्रेशन के रूप में या तो मैग्नेटिक रूप में जो वेव्स आ रही है उसको, मगर उनको जरूर पकड़ते जरूर है टीवी या तो रेडियो पर। रेडियो में आवाज़ पकड़ेगा और टीवी में दोनों, ऑडियो प्लस वीडियो दोनों आएगा। तीसरा है जॉइनिंग ऑफ टू वायर्स। वायर को हम देख सकते हैं, मगर उसके अंदर पास होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हम नहीं देख सकते। तो अब ये क्या है? फिजिकल लेवल का जोड़ है। उसमें कोई मेंटल या तो स्पिरिचुअल की कोई बात नहीं होती है। दूसरा प्रकार का जोड़ या तो योग है मेंटल लेवल का। इसमें क्या होता है? हम किसी व्यक्ति या तो वस्तु के बारे में सोचते हैं और हमारा अनुभव के आधार पर उनका हमें अनुभव होता है। उनकी यादें हमें याद आ जाती है या तो उनके विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। और मनुष्य मन की अभी के समय में नेगेटिविटी जल्दी पकड़ता है। जो खराब इंसिडेंट होते हैं वो ज़्यादा याद रखते रहते हैं, अच्छे होते धीरे धीरे ज़्यादा भूल जाते हैं। तो ये है मेंटल लेवल का योग। मेजोरिटी इसमें क्या होता है? पॉजिटिविटी कम होती है मेंटल लेवल में। स्पिरिचुअल लेवल का जो योग है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पॉजिटिविटी होती है। उसमें होता है एक आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं हम, इसलिए आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़ होता है, कनेक्शन होता है। और हम बात करते हैं उनके साथ संकल्प से, कोई फिजिकल लेवल की कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा वर्ड है इसके अंदर राजा। राजा मतलब किंग। तो किसका राजा? राजयोगा इसलिए कहते हैं कि सब योगों का वो राजा है, मतलब सब योग उसके अंदर कवर हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए उनको राजा योगा कहते हैं, राज योगों का राजा कहते हैं। जैसे कि कौन कौन किसके कितने कितने प्रकार के योग होते हैं वो हम एक के बाद एक देखेंगे। आपने नाम भी सुना होगा। सॉरी। एक योग का नाम है बुद्धि योग। तो बुद्धि से हम, मन से हम किसी को याद करते हैं, इसलिए उसको बुद्धि योग कहा जाता है। इसमें भी हम बुद्धि से परमात्मा का विजुअलाइजेशन करते देखते हैं और मन से उसको थॉट देते हैं, इसलिए इसको अंदर बुद्धि योग ऑलरेडी आ जाता है राजयोग के अंदर। हम क्या करते हैं? परमात्मा कैसा है उसके बारे में विजुअलाइज करते हैं और धीरे धीरे जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। परमात्मा के बारे में सोचोगे तो क्वालिटी उनकी धीरे धीरे आने लगेगी। छोटा बच्चा होता है,
छोटेपन में थॉट देते बेटा डॉक्टर बनना है, बेटा बेटी जो भी डॉक्टर बनना है, और एक दिन वो डॉक्टर व इंजीनियर बन ही जाता है 15 साल के बाद। तो कहाँ से आए? माता पिता ने थॉट दिया और उसको विजुलाइज करवाया सोसाइटी के अंदर डॉक्टर का क्या स्टेज होता है, क्या प्रैक्टिस होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स। तो ये राज योगा क्या है? बुद्धि योगा है, क्योंकि हम परमात्मा के जो गुण हैं वो हमारे अंदर धीरे धीरे सोच कर लाते हैं, इसलिए बुद्धि योग राज योग के अंदर समाया हुआ है। दूसरा, ये कर्म योग भी है। क्यों? वन कैन डू वाइल एट होम। हम कोई भी घर का काम कर रहे हैं तो हम उसे आत्मा समझकर आराम से याद कर सकते हैं। और वन कैन डू वाइल एट वर्क, काम करते करते भी हम उसे याद कर सकते हैं। इसलिए कर्म योग है, मतलब कर्म करते करते परमात्मा को याद करना। उसके लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालना है। कई लोग कहते हैं कि हमें समय नहीं है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, आपकी समय की जरूरत नहीं। कर्म करते करते खाली इतना ही अटेंशन रखो कि मैं आत्मा ये काम कर रही हूँ। जैसे कि ये बहन जी सब्जी काट रही, तो उसको इतना ही सोचना है, मैं सब्जी काट रही, मैं आत्मा काट रही, बस इतना ही परिवर्तन करना है। और कोई ऑफिस का काम कर रहा है, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, आत्मा हूँ। और मेरा काम जिसका कर रहा हूँ वो कौन है? वो मेरा बॉस नहीं है, मेरा बॉस तो परमात्मा है। मुझे जो रोल मिला है उसने दिया है, चाहे रोल हाउस होल्ड का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे कुछ भी हो। इसलिए राजयोग की प्रैक्टिस हमेशा खुली आंख से की जाती है। जनरली लोग ऐसा करते हैं कि भगवान को याद करना है, परमात्मा को, तो आंखें बंद कर उसे याद किया जाता है। परमात्मा कहते नहीं। क्यों? क्योंकि ये कर्म योग है। आप कर्म करते करते याद करोगे तो कर्म आंख बंद करके कोई नहीं किया जाता। इसलिए राजयोग खुली आंख से करने का योग है। आप कोई भी सेंटर पर जाओगे तो आपको देखना मिलेगा कि ये लोग खुली आंख करके एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? एक्चुअली एक दूसरे को नहीं देखते, वो आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते खुली आंख से। क्योंकि ये कर्म योग है, बैठकर भी कर सकते हैं, मगर कर्म करते करते भी करने का योग है, याद करने का योग। दूसरा, परमात्मा खुली आंख रखने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि यदि हम बंद आंख कर देंगे तो मन को विशाल मैदान मिल जाता है, ग्राउंड मिल जाता है घूमने का। जैसे कि हम कहाँ बैठे हैं, सपोज रूम में बैठे हो तो आप रूम का एटमोस्फियर, रूम ही देख सकते हो आंख से। बाहर बैठे हो तो सर्टन एरिया ही देख सकते हो। मगर जैसे ही मैंने यहाँ से आंख बंद की, मैं अब इंडिया देख सकता हूँ, यहाँ से आंख से नहीं देख सकता हूँ। इसलिए आंखें बंद नहीं करना है, आंखें खुली रखेंगे तो मन भागेगा नहीं, वरना मन भागेगा। हमारा अनुभव भी है सबका कि भगवान को, परमात्मा को याद करने बैठते और ऑफिस याद आ जाती है, कोई पेंडिंग काम याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि आंखें बंद है, मन कहीं भी भाग जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं खुली आंख से योग करो, मुझे याद करो। जैसे कि हम किसी रिलेटिव को याद करते हैं, हमारे कोई स्नेही जन है उनको, जैसे कि मेरे माता पिता भारत में, मुझे उसे याद करना है तो मेरे को आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही माता पिता वर्ड सुनता हूँ तो मेरी बुद्धि वहाँ चली जाती है। मैं यहाँ बैठे बैठे ही उनको देख सकता हूँ, 15,000 किलोमीटर दूर है तो भी। क्यों? कौन देखता है? दो आंख नहीं देख सकते, तीसरी आंख देखती है, बुद्धि की आंख। और उसने मेरे लिए जो किया है अभी तक, तो मेरे को याद आता है, तो मैं अनुभव भी कर सकता हूँ उनका, यहाँ नहीं है तो भी। इसलिए किसी स्नेही जन, स्वजन को हम याद करते हैं तो आंख नहीं बंद करते। तो परमात्मा कहते हैं मैं तो आपका कौन हूँ? गाते क्या है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। मैं आपका स्नेही जन हूँ ना, सर्वस्नेही हूँ। तो आप मुझे आँख का याद करने के लिए आँख क्यों बंद करते हो? इसलिए परमात्मा कहते प्रैक्टिस करनी है, खुली आँख से याद करने की। पहले प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, आपको 3 लिंक भेजेंगे, उसके अंदर अलग अलग दिवस के मेडिटेशन की लिंक होगी। MP4 होगा और MP3 होगी। आपको पहले MP4 देखना था, आपको पता चले कि जो सामने जो पिक्चराइजेशन हो रहा है उसके बारे क्या क्या हो रहा है। और बाद में आपको MP3 ऑन करना है,
तो पिक्चर नहीं देखना है, मगर आप जो देखा है उनको याद करना है, विजुलाइज करना है। पीछे कोई गाना बजेगा, या तो कोई कमेंट्री चलेगी, या तो कोई म्यूजिक चलेगा, मगर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि MP3 सुन रहे हो। खाली आपने आगे देखना सा तो देख लिया। धीरे धीरे आपको विजुलाइज करने की प्रैक्टिस डालनी है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। MP4 देखेंगे तो खुली आंख से देखेंगे ना, जैसे कोई टीवी देखते हो। तो धीरे धीरे खुली आंख से परमात्मा को याद करने की प्रैक्टिस करने। पहले 10 मिनट कर बैठते हो या तो याद करते हो, तो पहले 1 मिनट ही खुली आंख रखो, नहीं प्रैक्टिस है तो फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। प्रैक्टिस मेक्स मैन कन्फर्म। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना धीरे 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 प्रैक्टिकल में आ जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं मुझे याद करना है तो खुली आंख से, कर्म योग है। चौथी बात है, हम जब किसी को याद करते, हमारे स्नेही जन स्वजन, तो हम आसन प्राणायाम नहीं करते। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते उसको आराम से याद कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं मुझे याद करने के लिए कोई आसन व प्राणायाम की जरूरत नहीं है। आप करते हो तो करो, उसमें कोई मना नहीं। परमात्मा कहते अच्छी एक्सरसाइज आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर उसको याद करने के लिए प्राइमरी कंडीशन नहीं है। छोटा बच्चे को कहो या तो कोई 80 साल का बुजुर्ग इंसान है, उसे कहो कि आप शीर्षासन करो तो ही परमात्मा को याद कर सकते हो, तो बेचारे नहीं कर सकेंगे। कोई मदर हो 80 साल की, उसको बोलो कि आपको परमात्मा को शीर्षासन करके ही याद करना, तो नहीं कर सकती है ना, वो बच्चा भी नहीं कर सकता। कहने का मतलब परमात्मा कहते हैं मुझे याद करने के लिए कोई आसन व प्राणायाम की जरूरत नहीं। परमात्मा कहते हैं मुझे याद करने के लिए आपको कोई स्पेशल स्थान की भी जरूरत नहीं, कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च हो तो ही मैं आपको याद आऊँ, ऐसा नहीं। या तो आपके बंगलों में एक रूम ही अलग होनी चाहिए या यही होना चाहिए, नहीं। परमात्मा कहते हैं वॉशरूम में बैठे बैठे भी आप मुझे याद कर सकते हो। आत्मा समझो और उसे याद करो। तो परमात्मा कहते हैं कर्म योग है, कर्म करते करते उसे याद करना है। कोई स्पेसिफिक स्थान की, कोई स्पेसिफिक पोजीशन की किसी की भी जरूरत नहीं। जैसे हम हमारे स्नेही जन स्वजन को याद करते खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, उसे भी आत्मा समझकर याद करना है। यही है मन मना भव। मन ही मन, आत्मा समझकर परमात्मा को चित्रित करना, विजुलाइज करना और उसे याद करना, उसकी क्वालिटी के बारे में सोचना, यही है योग अथवा याद। परमात्मा के योग शब्द भी यूज नहीं करो। योग शब्द सुनेंगे तो क्या लगेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। खाली याद। राजयोग क्या है, कर्म योग है, कर्म करते करते परमात्मा की याद। तो कर्म योग भी इसके अंदर समाया हुआ है। तीसरा है भक्ति योग भी इसके अंदर समाया। भक्ति में हम क्या करते हैं, एक की पूजा पाठ करते हैं, एक के ही गुण गाते हैं। तो यहाँ क्या यही है, अनएडल्टेटेड लव फॉर द वन द सुप्रीम फादर। हमने पूरा परिचय प्राप्त कर लिया कि वो कौन है और मैं कौन हूँ। तो एक की याद, यही भक्ति भी, भक्ति में भी यही तो करते हैं। इसलिए भक्ति योग भी इसके अंदर समाया हुआ है। चौथा है संन्यास योग, ये भी उसके अंदर समाया हुआ। परमात्मा कहते हैं संन्यास का मतलब ये नहीं घर बार छोड़कर जाना है, नहीं। संन्यास करना है, छोड़ना है, मगर क्या, अपने अंदर जो नेगेटिविटीज है, रेनंसिएशन ऑफ द नेगेटिविटीज ऑफ द लाइफ, वो छोड़ना है। बाकी सन्यासी बन जाओगे, जंगल में जाके वहां महल बनाओगे, तो संसार छोड़ा ही क्यों। तो कहने का मतलब घर में रहकर करना है, सबके बीच में रहकर करना है। संन्यास नेगेटिविटी का करना है। वहां जंगल में चले जाओगे तो आपका टेस्ट क्या होगा, कुछ नहीं। वहां तो शांति है और आप शांत रहते हो, उसमें क्या बड़ी बात है। परमात्मा कहते हैं सबके बीच में रहो, युधिष्ठिर बनो। चारों ओर युद्ध चल रहा हो, अंदर भी युद्ध चल रहा हो, और आप स्थैर्य रहो, तो आप सच्चे सन्यासी हो, बाकी नहीं। इसलिए सन्यास जरूर करना है, मगर घर बार पति पत्नी बच्चे आदि का सन्यास करने की कोई जरूरत नहीं। आपको ड्यूटी मिली हुई है, क्योंकि आपका अकाउंटिंग है उनके साथ। चाहे आपकी स्पाउस हो, बच्चे हो, माता पिता हो, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, को वर्कर हो, कोई भी हो, आप वहाँ इसलिए हो कि आपका कार्मिक अकाउंट है, इसलिए छोड़कर भाग नहीं जाना है।
वहाँ रहकर ही करना है, इसलिए संन्यास योग भी राजयोग में समाया हुआ है। ज्ञान योग भी उसके अंदर समाया है, क्योंकि हम क्या सिखाते हैं, पहले हम कौन है, परमात्मा कौन है, और कल हम देखेंगे ये वर्ल्ड ड्रामा विल कैसे चलते हैं, पूरा सृष्टि चक्कर कैसे घूमता है। तो पूरा का पूरा ज्ञान परमात्मा उसका देता है, और उसके बाद ही हम उनके बारे में सोचते और हमारा जीवन बनाते। इसलिए ज्ञान योग भी इसके अंदर समाया हुआ है, पूरा ज्ञान है, समझ है, इसमें कोई ब्लाइंड फेथ की बात ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं मैं हर बात की समझ आपको देता हूँ। तो समझ से, समझ मतलब ज्ञान, प्रैक्टिकल जीवन में लाना, तो इसलिए इसको ज्ञान योग भी कहा जाता है। इसके अंदर समत्व योग भी समय, समत्व का मतलब होता है बैलेंस, कीपिंग बैलेंस इन लाइफ। इसका मतलब हमें घर में रहना है, बच्चों से सबसे प्यार करना है, मगर उनको समाज के कायदे भी सिखाना है। ऐसा ना हो जाए प्यार करते करते वो बिगड़ जाए, समाज के लायक न रहे। परमात्मा कहते हैं बैलेंस ऑफ लव एंड लॉ, समत्व, बैलेंस ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड, बैलेंस ऑफ बॉडी एंड सोल, सबका बैलेंस रखकर चलना है। कहना जरूर है, जहाँ कहने की जरूरत है वहाँ, मगर प्यार से कहना है, एंगर से नहीं कहना है। तो क्या होगा, इफेक्टिव रहेगा और एक्सेप्ट होगा। बाद में इस इजी योग है, क्यों, छोटा बच्चा भी आत्मा समझकर परमात्मा को याद कर सकता है, इसलिए सर्व योगों का राजा है। हमने आपको इसलिए चित्र दिखाए कि ये योग सब गीता में वर्णित है, काफी योग, ज्ञान योग, कर्म योग, बुद्धि योग, भक्ति योग, काफी है। इसलिए सब चित्र के साथ आपको दिखाया कि राजयोग के अंदर सर्व योग समाविष्ट है। इसलिए हम किसी को भी ये नहीं कहते हैं कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं, क्योंकि धर्म की यहाँ बात ही नहीं है। धर्म मतलब धारणा, धारणा मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप बन जाओ, युधिष्ठिर बन जाओ, यही तो करना है। धर्म तो हमारे बॉडी के है, देह के धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमने बनाए हैं, भगवान ने, परमात्मा ने थोड़े बनाए। तो कहने का मतलब राजयोग के अंदर सब योग आ जाते हैं। क्या करना है इसमें, सिर्फ अपने को आत्मा समझना है और परमात्मा को याद करना है। कैसे याद करना है, संकल्प से, बोलना भी नहीं बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप संकल्प चलाओ पॉजिटिव, धीरे 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 अंदर से बदलता जाएगा, वो अंदर है वो बाहर आ जाएगा, और उसके काफी प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है वो हम आज ही देखेंगे चित्र के साथ थोड़ा आगे। इसको राजयोग क्यों कहते हैं, क्योंकि वी आर बिकमिंग द मास्टर ऑफ द सेल्फ, हम स्व के राजा बनते, दूसरों के नहीं। कृष्ण को 5 घोड़े का रथ दिखाते, 5 घोड़ा कौन है, 5 कर्मेंद्रिया है, आत्मा ही कृष्ण है, और ये 5 कर्मेंद्रियों से अपने पर राज्य करना है। और दूसरी परमात्मा कहते 3 और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय जिसको देख नहीं सकते, वो है मन, बुद्धि और संस्कार, 8 कर्मेंद्रियों पर राजा। इसलिए माला 8 की फिराते हैं। रोजरी देखिए ना, कितने 8 मणके होते, बीड़ होते, क्यों, ये 8 कर्मेंद्रियों के हम राजा हैं, इसलिए इसको राजा योग, राजयोग कहा जाता है। राजयोग का दूसरा मीनिंग है ये प्रैक्टिकल मेथड है, किसकी, अपने को समझना, परमात्मा को समझना, जिससे हमारा पूरा का पूरा एटीट्यूड बदल जाए और रिस्पॉन्स देना हम सीख जाए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। कोई एक गाली देता है, हम 2 गाली देते हैं, उसको कहते हैं रिएक्शन। कोई गाली देते हैं, हम थोड़ा रुक जाते हैं, क्यों बोला, सोचते हैं जरा, उनको थोड़ा स्पेस दे देते, फिर पूछते हैं भाई कोई गलती हो गई, तो कि हाँ, तो गलती सुधार लेते, नहीं हुई कोई बात नहीं, कार्मिक अकाउंट पूरा हो गया। कहने का मतलब गुस्सा नहीं, उसको कहना है, उनकी खराब भूल है तो उनको भी कहना है भाई साहब हमारी भूल नहीं है, आपकी गलती है, मगर जरा थोड़ा समय स्पेस देकर उनको, क्योंकि वो आत्मा गर्म है, उनका नेगेटिविटी चल रहा है, आप बोलेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, थोड़ा समय जाने दो, फिर बोलो, कोई गलती है तो सुधार लो, नहीं है तो उनको बता भी दो, मगर प्यार से। इसको कहते हैं रिस्पॉन्स देना।
और दूसरा क्या होता है, हमारी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, समझ बढ़ जाती है। इसमें राजयोग इसलिए इसके अंदर पूरा रहस्य समाया। कौन सा रहस्य है कि ये ड्रामा कैसे चलता है, सब कुछ अपने कार्मिक अकाउंट से ही होता है, वैसे नहीं होता है। कल हम देखेंगे ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, वर्ल्ड ड्रामा व्हील। तो ये पूरी की पूरा मतलब है, राज मतलब रहस्य जानना हमारा परमात्मा का और सृष्टि चक्र का, और कैसे रिस्पॉन्स करना है वो सीखना। राज्यों के बेनिफिट क्या है, तो भाई पहले के मन को शांत करता है, युधिष्ठिर बना देता है। हमारे में इतनी मेंटल स्ट्रेंथ आ जाती है कि धीरे धीरे कोई भी सामने परिस्थिति आए, कूली, काम, स्टेबल, इमूवेबल, अनशेकेबल युधिष्ठिर बनकर हम उनका सामना कर सकते हैं, और हमारे अंदरूनी जो पीस है उनका हम अनुभव कर सकते हैं। अदर बेनिफिट क्या है, हम अपनी सेल्फ को बराबर समझ लेते हैं, हमारे पोटेंशियल्स क्या है, ताकत क्या है, उनका हमें पूरे का पूरा रियलाइज अनुभव हो जाता है। कोई भी चैलेंजेस जीवन में आती है तो उनका हम आराम से सामना कर सकते हैं, टेंशन से हम मुक्त रहते हैं, एंजाइटी और फियर से हम फ्री हो जाते हैं, क्योंकि साथी कौन है, परमात्मा है। जिसका साथी है भगवान, उसे क्या रोकेगा आंधी व तूफान, कोई रोक ही नहीं सकता है। एक पुलिस वाला भी साथ में होता है तो हम निर्भय हो जाते हैं, तो कौन है, सर्वशक्तिमान है, परमात्मा है। तो फिर हमें किस बात की फिक्र, किस बात की चिंता और किस बात का भय। इसलिए धीरे धीरे हम कॉन्शियसनेस बढ़ती है, मुक्त हो जाते सब बातों से, मन की शांति फिर से स्थापित हो जाती है, हमारे थॉट्स के ऊपर कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं हमें धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन करते हैं। पॉजिटिव फीलिंग बढ़ जाती है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। हम कहते हैं बच्चे को कंसंट्रेट करो, मगर किसी को पूछो कंसंट्रेट करना मतलब क्या, तो मुझ जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कंसंट्रेशन मतलब टू ट्रांसफॉर्म द थॉट्स, नंबर ऑफ थॉट्स को घटाना, नेगेटिव से पॉजिटिव में आना, तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और कोई भी परिस्थिति सामने चेंज वाली आती है, वी कैन कॉप अप विद दैट सिचुएशन वेरी वेरी इजीली। अवेयरनेस हमारी शक्तिशाली बन जाती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारी वेलबींग बढ़ जाती है, और हम यहाँ क्यों आए हैं इस दुनिया में, किसने भेजा है, हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि हर जो एनिमल है, जितने भी ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो एन एनिमल, मगर जो दूसरे एनिमल है वो भी जन्मते हैं, बच्चे पैदा करते और मर जाते हैं, तो हमारे उसमें फर्क ही क्या रहा। द ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑफ द सुप्रीम फादर। तो हमारा यही है कि हमको पता नहीं है कि हम किस पर्पस के लिए आए हैं, तो पर्पस का पूरा पता चल जाता है। कौन कर सकता है, तो परमात्मा कहते हैं राज जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे बच्चा, युवान, बूढ़ा हो, कोई भी राष्ट्र का रहने वाला हो, कोई भी कल्चर हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी सामाजिक स्टेटस हो, पैसा हो या नहीं हो, कोई भी क्वालिफाइड हो या अनपढ़ हो, एनी प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग के हो, कोई भी व्यक्ति राजयोग कर सकता है। आपको करना क्या है, हमको हमारी जो अंदरूनी आवाज़ जिसको हम दबा देते हैं, इनर वॉइस जिसको कहते हैं, उसको सुनना है। हमारी आत्मा बोलती है हमें कि ये बराबर नहीं हो रहा, हमें सुनाती है, मगर हम आवाज़ को दबा देते हैं। परमात्मा कहते हैं अंदर की आवाज़ सुनने की आदत डालो, थोड़ी थोड़ी अपने लिए थोड़ा समय निकालो कि हम क्या सोच रहे हैं, तो धीरे 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 परिवर्तन आ ही जाएगा। हम थोड़ा ब्रशअप कर लेते हैं, हम खुली आंख से, सामने चित्र रहेगा, हम आपको कमेंट्री देंगे, मगर उसके पहले थोड़ा ब्रशअप 2 दिन का कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल्फ। हमने क्या देखा, हम ये बॉडी है, इसको हम बोलते हैं ह्यूमस या तो जीव बोलते हैं, उसके अंदर आत्मा है, आत्मा में 3 शक्ति देखा हमने, मन, बुद्धि, संस्कार, वो दोनों मिलके बनता है ह्यूमन बीइंग, जीव आत्मा। जीव मतलब बॉडी, आत्मा मतलब सोल, ह्यूमन मतलब ह्यूमस 5 एलिमेंट्स,
बीइंग मतलब सोल, सोर्स ऑफ अनलिमिटेड लाइट। हमने सोल के बारे में भी देखा कि 3 पावर है, मन, माइंड, वो क्या करता है, थिंक करता है, फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, कल्पनाएं करता है, आइडियाज़ बनाता है। ये है बुद्धि, जिसको विल पावर कहते हैं। वो क्या करता है, हर एक परिस्थिति का मूल्यांकन करता है, कारण देता है, डिसाइड करता है, डिसीजन करता है और समझने का पूरा ट्राई करता है। इसको हम कहते हैं बुद्धि। ये एक्टिव माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, मन और बुद्धि। बाद में ये सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम संस्कार कहते हैं, इंप्रेशन कहते हैं, तो रिकॉर्ड ऑफ एक्सपीरियंस कहते हैं, जिसके अंदर हमारी आदतें आ जाती है, टेंडेंसीज आ जाती है, याददाश्त आ जाती है, आदि आदि, जिसको साइंस सबकॉन्शियस माइंड कहता है। साइंस इसका 2 पार्ट करता है कभी कभी, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, और ये है कॉन्शियस माइंड, दोनों मिलाकर। तो ये पूरा का पूरा हमने देखा आत्मा की ताकत, आत्मा के पावर। हमने ये भी प्रूव कर दिया क्या, कि आत्मा का अस्तित्व है। कई लोगों ने पास्ट बर्थ के एक्सपीरियंस वहाँ सुन, माँ बाप को लेकर गए, बोले ये मेरे पूर्व जन्म में माँ बाप थे, पूरा का पूरा बता दिया। कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, और डॉक्टरों ने हिप्नोटिक रिग्रेशन प्रोग्रेशन के आधार पर प्रूव कर दिया कि हम खाली ये बॉडी नहीं है, हम सोल है, एनर्जी है, पावर है, कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, रूह है। नाम अलग अलग है, बात एक ही है। बाद में हमने क्या देखा कि हु एम आई, तो 3 सेंटेंस है, आपको कोई भी एक सिलेक्ट करना है। आई हैव ए सोल इन मी, सेंटेंस नंबर 1, मेरे अंदर आत्मा है। दूसरा है आई हैव ए सोल इन माई बॉडी, शरीर के अंदर आत्मा है। तीसरा आई एम ए सोल इन माई बॉडी। सो विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, व्हाट डू यू फील? ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, क्या लगता है आपको? 3। गुड, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन, 3 ही है, क्योंकि बस पहले 2 सेंटेंस में बॉडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, थर्ड में सोल इम्पोर्टेंट है। तो कहने का मतलब हम बेसिकली सोल है। कई लोग पहले दूसरे बताते तो उसमें कोई गलत नहीं, काफ़ी मिलता जुलता है, मगर बाबा कहते सही सेंटेंस है, आई एम ए सोल हियर, बॉडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो अब देख लेते फिर से सोल और बॉडी में क्या डिफरेंस है। सोल नॉन फिजिकल है और बॉडी फिजिकल है, उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। सोल को हम देख नहीं सकते क्योंकि भौतिक नहीं है। सोल इमोर्टल है, कभी उनका नाश नहीं होता है। बॉडी को राम बोलो भाई राम कर देते हैं, तो दफना देते या तो अग्नि संस्कार कर देते हैं। सोल इटर्नल है, अनंत है। बॉडी टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए, पूरा का अविनाशी नहीं, टेम्पररी है बॉडी। सोल कॉन्शियस है, मतलब चेतना है सोल के अंदर, बॉडी के अंदर चेतना नहीं है। जैसे सोल चली जाती है बॉडी कुछ नहीं कर सकता है। सोल कांस्टेंट सेल्फ इमेज है, मतलब पॉइंट ऑफ लाइट है, तो लाइट है, बॉडी की इमेज बदलती रहती है। छोटा बच्चा, युवान, फिर बूढ़ा हो जाता है, इमेज बदलती रहती है। आत्मा की ओरिजिनल जो स्टेट है वो पीस है, ओम शांति कहते हैं ना, आत्मा का स्वधर्म शांति है। कितना भी नाच गान करो, कितना भी डिस्को करो, मगर आत्मा को सोना ही पड़ता है, उनका नेचर है, उनका ओरिजिनल स्टेट है। और बॉडी का ओरिजिनल स्टेट है कांस्टेंट मोशन, हम सोए पड़े रहते हैं, मगर अंदर पूरी की पूरी सिस्टम, जैसे कि अपना ब्लड सर्कुलेशन है, रेस्पिरेटरी है, या तो नर्वस सिस्टम है, सब सिस्टम चलती रहती है, डाइजेशन सिस्टम, सब सिस्टम चलते हैं। 12 सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, सब सिस्टम चलती रहती है। यदि सिस्टम बंद हो जाए तो राम बोलो भाई राम हो जाता है। कहने का मतलब ये बॉडी और आत्मा का हमने तफावत जो था, डिफरेंस देखा यहाँ। तो हम कहाँ से आए उसके बारे में देखा। तो हमने देखा 3 दुनिया, कॉर्पोरियल वर्ल्ड है जहाँ हर चीज़ को साकार है, आकार वत्ता अस्तित्व दोनों, इसलिए साकार बोलते, कॉर्पोरियल बोलते। दूसरी एक सटल वर्ल्ड है जिसके अंदर सूक्ष्म बॉडी है, प्रकाशमय बॉडी है, लाइट बॉडी, फिजिकल बॉडी नहीं है यहाँ। बाद में इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है जिसमें कोई भी प्रकार की बॉडी नहीं, आइदर सटल और फिजिकल। इसको सोल वर्ल्ड भी कहते हैं, आत्माओं की दुनिया, आत्मा और परम आत्मा यहाँ रहते हैं। इसको परम धाम भी कहते हैं, क्यों? परे ते परे रहने का धाम है। ये दोनों क्या है, ये अपना साकारी दुनिया का धाम है, सटल धाम है, ये परम धाम है, परे ते परे सबसे ऊपर है।
उसे शांति धाम कहते हैं, क्योंकि शांति दाता परमात्मा यहाँ रहता है। इसे मुक्ति धाम कहते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा सब मुक्त है शरीर से, फिजिकल या तो सटल। उसको ब्रह्मलोक कहते हैं, क्योंकि छठा तत्व से बना हुआ ये तत्व है। ये पूरा का पूरा लाल प्रकाश से आच्छादित रहता है, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी पिता यहाँ रहते हैं, इसलिए उनका कलर हमेशा रेड रहता है। रेड किसका सूचक है? इंडिकेटिव पावर। ये बहुत ही पावरफुल प्लेस है। और उसे निर्वाण धाम पे कहते हैं, क्योंकि निर्वाण वाणी से परे, वहाँ वाणी नहीं, बोलना चलना नहीं, पूरी शांति है। ये दुनिया है पूरी की पूरी भरपूर है, किससे? शांति से, शक्ति से और पवित्रता से। पीस, पावर एंड प्योरिटी से भरपूर दुनिया है। तो ऐसी ये दुनिया है जहाँ से हम लोग अपना पार्ट बजाने के लिए यहाँ आते हैं। इस दुनिया पर सब आत्माएं आ जाती है, बाद में परमात्मा खुद लेने आते हैं और सबको लेकर वापस जाते हैं। कल हम देखेंगे सृष्टि चक्र कैसे घूमता है। तो हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके सामने पिक्चर है, आपको पिक्चर देखने का है, हम आपको कमेंट्री देते जाएंगे, आपको मन से सोचना है। तो प्रैक्टिस करेंगे खुली आंख से। आई एम ए पॉइंट ऑफ लाइट। मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा, दो भ्रुकुटी के बीच में जहाँ टिका लगाती हूँ वहाँ बैठती हूँ, उनके पीछे मेरा जो ब्रेन है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में थोड़ी जगह है, वहाँ मैं आत्मा विराजमान हूँ। मैं आत्मा देखी नहीं जा सकती, सूक्ष्मते सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। मैं ये शरीर नहीं, जो मैं समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ ये मेरा शरीर है, मैं वो नहीं हूँ, जो हमने पहले लेसन में देखा। और मैं जो रोल प्ले कर रही हूँ वो भी मैं नहीं, मैं आत्मा हूँ। मेरा रोल अलग अलग है, किसी का माता हूँ, पिता हूँ, किसी का बंधु हूँ, सखा हूँ, किसी का बेटा हूँ, बेटी हूँ, किसी का स्पाउस हूँ, किसी का रिलेटिव हूँ, किसी का फ्रेंड हूँ, कहाँ मैं कोवर्कर हूँ, कहाँ मैं बॉस हूँ, कहाँ मैं एम्प्लॉय हूँ। कहने का मतलब ये तो मेरा रोल है। आई एम ए सोल, आई एम नॉट रोल। हर दफ़े मेरा रोल बदलता रहता है। मैं घर में हूँ तो बॉस हूँ, सॉरी घर से बाहर ऑफिस में हूँ तो, घर में आता हूँ तो किसी का भी माता पिता हूँ, किसी का बच्चा बच्ची। मतलब ये सब मेरे रोल है। मैं तो बेसिकली सोल हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। शरीर भी नहीं, रोल भी नहीं। मैं धीरे धीरे इस शरीर से बाहर निकलती हूँ सूक्ष्म शरीर के साथ, जो सूक्ष्म शरीर लाइट का बॉडी है और इस शरीर की कार्बन कॉपी है, एग्जैक्ट सिमिलर है। और मैं उस शरीर से निकलकर 3 फुट की दूरी पर ऊपर बैठती हूँ। शरीर के अंदर मैं मेरा प्रकाशमय शरीर देख रही हूँ, और प्रकाशमय शरीर से मैं आत्मा स्थूल शरीर को भी देख रही हूँ, अलग होकर, डिटैच होकर ऑब्जर्व कर रही हूँ मेरे बॉडी को। आसपास जो आवाज़ आ रही है वो भी मैं सुन रही हूँ, सब कुछ सेंस हो रहा है। मेरे में जो थॉट्स आते हैं उनको मैं रीड करती हूँ। नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनको मैं रिजेक्ट कर देती हूँ, पॉजिटिव थॉट्स को ही एक्सेप्ट करती हूँ। और धीरे धीरे ये थॉट क्या हो जाता है, फीलिंग में कन्वर्ट होते हैं, इमोशन में कन्वर्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोशन, और धीरे धीरे वाइब्रेशन के रूप में बाहर जाते हैं और मेरी डिज़ायर, इच्छाएं बन जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं ये थॉट भी नहीं हूँ, इमोशन भी नहीं हूँ, डिज़ायर भी नहीं, वो मेरा पावर है, सोचने का पावर है। मैं बेसिकली पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा? शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप और प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव, अनएक्सपेक्टेशन वाला लव, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो मैं ऐसी आत्मा हूँ, और वो परमात्मा की संतान हूँ जो सागर है हर क्वालिटी में, हर शक्तियों में, ज्ञान की हर पॉइंट में। तो मैं भी क्या हूँ? मास्टर सर्वशक्तिवान,
मास्टर गुणों का सागर, मास्टर ज्ञान का सागर। मैं आत्मा फिर से मेरे स्थूल शरीर के अंदर दाखिल होती हूँ और भ्रुकुटी के सिंहासन पर विराजमान होती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर का राजा हूँ। मैं आत्मा ये शरीर नहीं हूँ। मेरा रोल है, मैं सोल हूँ बेसिकली। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता से भरपूर हूँ। अच्छा, ओम शांति। तो ऐसे हम ओम शांति। काम करते करते प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब भी टाइम मिले इन बिटवीन। हाँ, हम क्या करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, आधा मिनट के लिए चले जाते ऊपर, तो पूरा ब्रेक मिल जाता है, इफेक्टिविटी बढ़ जाती है। करके देखो। प्रोग्राम डाल देते हैं विंडोज़ के अंदर, एवरी हाफ एन आवर 1 आवर वो विंडोज़ पॉपअप होता है। कितना व्यस्त हो जाते हैं, याद नहीं कर सकते, भूल जाते हैं इन शॉर्ट। क्योंकि पैसे का काम चलता है, थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो मिलियंस ऑफ डॉलर चले जाएंगे एक अकाउंट में दूसरे अकाउंट में। तो पूरा बहुत ही सजग रहना पड़ता है, तो इतना याद नहीं कर सकते। वो ऑनेस्टली हम बताते हैं आपको। तो हम क्या करते हैं, फिजिकल प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि हर आधे घंटे के बाद पॉपअप होगा विंडो, ऊपर लिखा है ओके। ऑफिस का विंडो हम अपना कुछ नहीं लिख सकते ज़्यादा, ओके ही लिखा दो, किसी को पता नहीं पड़ेगा, हमको पता है ओके का मतलब क्या है। और हमारा काम चालू रहता है, 1 सेकंड 2 सेकंड आधी मिनट के लिए चले जाते हैं वहाँ परम धाम, बाबा को मिल लेते हैं और पूरा का पूरा यहाँ से ब्रेक हो जाता है। इसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल मतलब कोई ट्रैफिक वो नहीं, थॉट का ट्रैफिक है, उसे कंट्रोल करना है। क्योंकि आज का सबसे बड़ा कोई रोग है तो ओवर थिंकिंग है, हम बहुत ही सोचते हैं। तो परमात्मा कहते हैं धीरे 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 क्या करो, ये सोच की जो स्पीड है ना उसको कंट्रोल करो। उसमें हमारी एनर्जी बहुत ही चली जाती है, इसलिए पूरे दिन बैठे रहते तो तभी भूख क्यों लगती है, क्योंकि थॉट इज द ग्रेटेस्ट एनर्जी, साइंस हैज प्रूव्ड दिस थिंग। और हम कंटिन्यूसली थॉट कर रहे हैं, तो नेचुरली बाहर जाएगी तो खाना ही पड़ेगा ना, कुछ नहीं करते पूरे दिन तभी खाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को चलाना है, थॉट माइंड तो चलता ही रहता है। इसलिए बीच बीच में थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो 100% इफिशियंसी बढ़ जाएगी। अच्छा, मनुष्य का, सॉरी बोलिए, सॉरी। भाई जब आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो कैसे प्रैक्टिस करते हैं ये सेंटेंसेस बार बार बोलकर? हाँ, उसमें क्या होता है कि हर रोज़ हम जो क्लास पढ़ते हैं उसमें ये आता है पॉजिटिव थॉट्स क्या क्या करना है, हर रोज़ अलग अलग करना है। अच्छा। क्लास तो चलाते उसमें, क्योंकि आप हर रोज एक ही करेंगे तो मन क्या करेगा, टायर्ड हो जाएगा ना। मन की आदत है नया चाहिए, नॉवेल्टी चाहिए। मन को एक ही चीज़ बोलोगे राम राम करो तो 1 महीना बरोबर है, 2 महीना बरोबर है, साल बरोबर, फिर मन क्या करता है, अच्छा आप ऐसा करो, माला घुमाते रहो, मैं जरा घूम कर आ जाता, तो ऑफिस में चला जाता है, कहीं और चला जाता है। इसलिए उसमें भी थोड़ा नॉवेल्टी लाना, क्या क्या सोचना है, कैसे कैसे सोचना है, कहाँ से सोच लेनी है, वो हम आपको जरूर बता देंगे पूरा का पूरा। तो मनुष्य का मन कहाँ जाता है? द माइंड इज ऑटोमेटिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अटेनमेंट। जहाँ कुछ प्राप्ति है वहाँ मन जाएगा। इसलिए कहावत है ना कि लाला जाता है तो लोभ के बिना वापस नहीं आता, कुछ मिले तो ही वहाँ जाएगा, वरना क्यों जाएगा मन भी। तो क्या प्राप्ति होती है? परमात्मा कहते हैं राजयोग से 8 शक्तियाँ प्राप्त होती है। तो कौन कौन सी शक्तियाँ हमारे पास है? नहीं ऐसा नहीं, मगर धीरे धीरे हमने काफ़ी गंवा दी है। तो बैठे बैठे भी और खाते पीते चलते फिरते भी जितना आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते रहेंगे, ये पावर बढ़ती जाएगी। कौन कौन सी पावर है? यहाँ एग्जाम्पल के साथ ये है, पावर टू एडजस्ट, मतलब समाने की शक्ति। सागर होता है, कभी ऐसा नहीं कहता है गंगा का पानी आने दो, गटर का पानी ना आने दो, जो आया स्वाहा हो जाता है। परमात्मा कहते हैं आपके सामने सब आएगा, सिचुएशन आएगी, लोग आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, चैलेंजेस आएंगी, आपका जो कार्मिक अकाउंट है उसी के अनुसार आएंगे ही। आपको संभाल लेना है, क्वेश्चन नहीं पूछना है क्यों आया, मेरे से ही क्यों, मैं क्यों बीमार हुआ, मेरा पड़ोसी क्यों नहीं हुआ, आपको कहीं से भी उत्तर नहीं मिलेगा।
इसके बजाय ये है कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओ, फुल स्टॉप लगा दो और सॉल्यूशन निकाल दो। क्वेश्चन लगाने से क्या होता है, नेगेटिविटी बढ़ती है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। उसकी जगह वो एनर्जी को सॉल्यूशन में लगा दो, ढूंढने में लगाओ, बाद में समय तो ढूंढना। कहने का मतलब उसको एक्सेप्ट कर लो, जो एक्सेप्ट करोगे तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम अपने आप ही धीरे धीरे सॉल्व हो जाए। आप लड़ते रहेंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती जाएगी, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं किसी को कहना नहीं, कहना है मगर प्यार से। दूसरी ये शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। दूसरी शक्ति सहन शक्ति आएगी। छोटा बच्चा पत्थर मारता है, वो क्या है, एप्पल ट्री है तो एप्पल देगा, मैंगो ट्री है तो मैंगो, पत्थर सामने नहीं मारता है। परमात्मा कहते हैं सब पत्थर मारेंगे, सिचुएशन, लोग, जो भी हमारे कार्मिक अकाउंट है उसी के अनुसार चलेगा। कल हम देखेंगे कर्म के लॉ, नेचुरल लॉज क्या है, कार्मिक लॉज क्या है, सब लॉज हम कल थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मगर हमको रिएक्ट नहीं करना, जो आगे बताया से रिस्पॉन्स देना है। ये शक्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तीसरी है पावर टू पैकअप। हम बाहर जाते हैं घर से तो पूरा घर नहीं ले जाते, 2-3 अटैची या बैग लेकर जाते हैं वापिस। परमात्मा कहते हैं घर जाने का समय नज़दीक आ रहा है, इसलिए फेंक नहीं देना है। परमात्मा कहते हैं इसके अंदर जो अटैचमेंट है ना उसको पैकअप कर लो। ये व्यक्ति के बिना मुझे चल नहीं सकता, ये वस्तु के बिना, ये वैभव के बिना परमात्मा के अंत में कुछ भी मिलेगा नहीं। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करो कि नहीं है तो चल जाएगा। तो ये पावर धीरे धीरे पैकअप बढ़ती जाएगी, समाने की शक्ति। ये है टॉर्टोइज जो शिव के मंदिर में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है पता नहीं, परमात्मा को इसलिए रखा जाता है कि हर आत्मा परमात्मा से ये पावर टू विड्रॉ प्राप्त करती है। बीच बीच में टाइम निकालो, नहीं है तो, या तो जब टाइम मिले तब। ये क्या करता है, जब खाना पीना सब खाता है, टॉर्टोइज मर नहीं जाता, सब कुछ करता है, मगर जब कुछ काम नहीं है तो अंदर पूरी की पूरी सेंसेस कंट्रोल कर लेता है, अंदर डाल देते हैं और आराम से बैठ जाता है। परमात्मा कहते हैं आप भी, आप तो इंटेलिजेंट हो, तो बीच बीच में थोड़ा समय स्पेशल निकालो आपके लिए, परमात्मा के लिए नहीं, आपके लिए, और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो स्टेबल होने की। परमात्मा कहते हैं मैं आया हूँ, मेरे को आपका सहयोग चाहिए, मेरा शरीर नहीं है तो मैं आपका पैसा लेकर क्या करूँगा। आप पैसा अपने पास रखो, मेरे को नहीं चाहिए। क्या करो, मुझे पॉजिटिविटी का सहयोग दो, तो मैं कलयुग को बदल कर सतयुग जरूर ला दूंगा। मेरा काम ही ये है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड। मैं इसलिए तो आता हूँ इस दुनिया पर, इसलिए तो लोग मुझे याद करते, हे पतित पावन आओ, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा रे, यदा यदा ही धर्मस्य। सब धर्म मानते, तो बोलते मैं आया हूँ, ये मेरा काम है बदली करना, मेरे को आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि उसको शरीर नहीं है इसलिए कहता है। और मैं स्वर्ग में आता नहीं हूँ, स्वर्ग में उसकी जरूरत नहीं है, तो आप जो करोगे वैसा पाओगे, इसलिए मुझे सहयोग चाहिए, पॉजिटिविटी, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। हमारा कोई स्वजन चला जाता है, दुख लगता है, नेचुरल है। परमात्मा कहते हैं वो आत्मा को भी बॉडी छोड़ना नहीं था, किसी को बॉडी छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, तो परमात्मा वो तो दुखी है, तो आप उसके दुख में ऐड क्यों कर रहे हो, रोना धोना कर करके। आप भी दुख के वाइब्रेशन, नेगेटिविटी के वाइब्रेशन छोड़े जा रहे हो, आप क्यों चले गए। आप कहीं परमात्मा कहते चलो, आप प्लेन में या ट्रेन में कहीं जा रहे हो, आपके किसी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, 3-4 घंटे 5-6 घंटे में साथ में, तब तो क्या वो आपके घर आए, कभी नहीं आएगा। उनका स्टेशन आएगा तो वहाँ उतर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी टिकट वहाँ पूरी हो जाती है। तो हम भी कोई 2 आदमी जनरली साथ में आते नहीं है, जनरली साथ में जाते नहीं, हर एक की अपनी अपनी टिकट बुकड है, तो जाना ही है, चाहे हम है चाहे दूसरे है। तो परमात्मा कहते इतना ज़्यादा रोते धोते क्यों, उनके पीछे कुछ शांति का वाइब्रेशन भेजो, तो जो शरीर छोड़कर चला गया उनको भी दुख है, उनको थोड़ी अच्छी शांति मिल जाए। तो ये पावर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इसको कहते हैं पावर टू फेस। बाद में थॉट कम होते हैं तो पावर टू डिसाइड भी बढ़ जाती है, और पावर टू डिसन, परखने की शक्ति भी बढ़ जाती है। आप जितना योगाभ्यास करते जाएंगे उतना आप कौन आदमी क्या विचार से आ रहा है वो भी जान सकेंगे। खाली जान नहीं सकेंगे, उनके थॉट भी आप चेंज कर सकेंगे।
यदि हम पॉजिटिव होंगे तो वाइब्रेशन पॉजिटिव के रूप में एनवायरनमेंट में लाया जाएगा, उनको टच होगा, उनका थॉट भी परिवर्तन हो जाएगा। इतनी हमारे पास पावर है, हमने लूज कर दी, जिसका गायन शास्त्रों में है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, उनके सामने कितने भी बड़े टाइगर लायन आते थे, कभी हिंसा नहीं करते थे। क्यों? इतना पावर हमारे में था। थोड़े समय में ही हमने गंवा दिया। लास्ट 2, 3, 4 जन्म की बात है, ज़्यादा बात नहीं। तो परमात्मा कहते हैं वो आप फिर से प्राप्त कर, जिसको कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, आप क्या रेकी का नाम सुना होगा। रेकी क्या है? रेकी यही है, बॉडी की रेकी करते हैं, हम आत्मा की रेकी करते, इतना ही फर्क है। कहीं भी बैठकर आप किसी भी आत्मा को वाइब्रेशन देकर उसको मन से, तन से आप कर सकते हो। इतनी ताकत है। परमात्मा से लो और उनको दो, आपको कुछ नहीं करना है, आपका कुछ देना ही नहीं। परमात्मा कहते किसी को आप पैसा दोगे, उसने बंदूक खरीदी, पिस्तौल, किसी का खून कर दिया, तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो। तो आप ऐसी चीज़ दो उनको, जैसे कि शक्ति दो, शांति दो, आनंद दो, प्रेम दो, वो ज़रूरत है उनको, पैसे की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये शक्ति प्राप्त आठों होती। कौन कौन सी है? ये समाने की शक्ति है, ये सहन शक्ति है, ये समेटने की शक्ति है, ये संकीर्ण शक्ति है, ये सहयोग शक्ति है, ये सामना करने की है, ये निर्णय करने के, परखने की है। यदि आपका चित्र बनाया जाए और कोई पेंटर को बुलाया जाए और आप कहो कि मेरा चित्र ऐसा बनाओ, मैं बहुत ही शक्तिशाली दिखूं, मगर आपको लिखना कुछ नहीं है, बोलना कुछ नहीं, तो पेंटर क्या करेगा? सोचेगा शक्ति कहाँ होती है, आपके हाथ में होती है, तो वो क्या करेगा? आपका नंबर ऑफ हैंड्स लॉजिकली बढ़ा देगा। हमने भी क्या किया? दुर्गा माँ को 8 हाथ दिखा दिया। माँ दुर्गे, माँ अम्बे, जो भी नाम देते, जिसको जो मानते। क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि उसने परमात्मा से शक्ति प्राप्त की थी। उनको क्या कहते हैं? शिव शक्ति दुर्गा, शिव शक्ति अम्बा, शिव शक्ति काली, कहते हैं ना शिव शक्ति। और क्यों कहते शिव शक्ति का गायन क्यों है? क्योंकि मेजोरिटी माताएं बहनें थी। क्यों मेजोरिटी माताएं बहनें थी? क्योंकि बहनों में 3 क्वालिटी होती है। इसलिए परमात्मा ज्ञान का कलश माता बहनों पर रखते। क्या होती है? एक, वो क्या करती है? हमेशा परमात्मा में माताओं बहनों को ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास होता है। क्वालिटी नंबर 2, वो क्या करती है? टेक केयर करने का उनका पूरा स्वभाव होता है, छोटेपन से लेकर। तो वो क्या करती है? सबका टेक केयर करती है, पूरी दुनिया का। और तीसरी क्वालिटी है, ईगो नहीं होता तो टकराएगी नहीं, जैसे भाई लोग लड़ते हैं ऐसा नहीं लड़ेगी। ये 3 क्वालिटी उनकी पॉजिटिव है। बॉडी क्वालिटी है, जो जिस बॉडी में आत्मा, उनकी क्वालिटी है। इसलिए परमात्मा आकर बहनों के ऊपर, आप जितने भी सेंटर देखोगे मेजोरिटी माता ही दिखेगी आपको, बहनें माता ही होगी। ये परमात्मा का कार्य है कि अभी तक पुरुष प्रधान समाज हमारा हो गया है, माताओं को पीछे रखा है, इसलिए परमात्मा आकर उनको आगे करते हैं और उनका ही गायन है। माँ अम्बे, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली, भाई नहीं है कोई। और नदियों का नाम भी देखो, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, तापी, कोई भी नाम ले लो आप। क्यों? परमात्मा ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर, इसलिए 8 हाथ दिखाते हैं। किसी को 8 हाथ होता नहीं है, 2 ही हाथ होता है, मगर बताए कैसे? इसलिए हमने सिंबलाइज कर दिया, रूपक बना दिया, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए बोलते शिव शक्ति। तो ये है 8 शक्तियाँ राजयोग से प्राप्त धीरे धीरे होती। तो हमको कैसे पता चले कि हमारा योग लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो परमात्मा कहते हैं उनकी 5 स्टेजेज होती है। तो स्टेजेज ऑफ राजयोग हमारे कौन कौन सी है? पहली स्टेज है स्टेज ऑफ इनिशिएशन, उनको कहते हैं कर्मयोग। धीरे धीरे काम करते करते आत्मा समझने का पुरुषार्थ। अटेंशन थोड़ा बढ़ा दो, टेंशन में नहीं रहो, अटेंशन जरूर रखो कि मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा खाना पका रही हूँ, मैं आत्मा है, बस आत्मा आत्मा आत्मा। गीता का 1 से 6 अध्याय में भी क्या है? कृष्ण के रूप में परमात्मा बताए, अर्जुन के रूप में आत्मा है, वहाँ दूसरा कुछ नहीं है। परमात्मा आत्मा को कहता है
ऐसा ऐसा करो, आत्मा समझो, आत्मा समझो, आत्मा। कृष्ण ने कहीं भी गीता में ऐसा नहीं कहा मैं हिंदू हूँ, और कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, कहीं भी नहीं किया है। गीता के वर्डिंग क्या है? मैं ऐसे वृद्ध शरीर में आता हूँ कि मूढ़मती लोग मुझे पहचान नहीं सकते। यदि कृष्ण होगा तो पूरी दुनिया पहचानेंगे, भारत वाले नहीं, क्रिश्चियन लोग भी पहचानते हैं कृष्ण कैसा होता है, देखा है ना चित्रों में। इसलिए कृष्ण के रूप में नहीं आता है, वो निराकार परमात्मा दूसरे रूप में आता है। तो कहने का मतलब पहली स्टेज है कर्मयोग, काम करते करते आत्मा समझ। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे दूसरी स्टेज आएगी, उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ मैरिज। धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लगेगा परमात्मा की ओर, बैठ के खाना खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते। जैसे आप ये स्टेज पास करोगे धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसको कहते हैं स्टेज ऑफ कंसंट्रेशन। आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, एक को अग्रता देने लगेंगे। जैसे जैसे आप इसमें आते जाएंगे आपको अनुभव होने लगेगा, उसको कहते हैं स्टेज ऑफ रियलाइजेशन। शांति का अनुभव होगा, शांति के बारे में सोचो। सुख का अनुभव होगा, जैसे ही थॉट आया तुरंत एक्सपीरियंस होगा। और ये हमें करना है। मैं बोलूँ और आपको मान लेना ऐसा नहीं, आपको करना है। वरना मैं कहीं भी बोल दो, अच्छा ब्रह्मा कुमारी वाले कुछ भी बोल दे, आपको क्या लेना देना? आपका अनुभव नहीं है, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि सही है या रॉन्ग है? इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है, अनुभव करना। ज़्यादा नहीं, 1-2 महीने के लिए करके देखो, आपको सही लगे, अनुभव हो तभी मान लो। हम ऐसा नहीं कहते आप मान लो, हम आपको 8-10 पॉइंट नहीं देंगे जो शास्त्रों में नहीं लिखे। यहाँ से सोचो, एक साइड में परमात्मा जो सुना रहे हैं, जो हम आपको सुना रहे हैं, हमारा ज्ञान नहीं है ये, किसी के मोनोपोली नहीं, ये परमात्मा की परमात्मा कहते एक दफ़े उसको रखो, दूसरी दफ़े आपके पास जो है ज्ञान आपको रखो सामने, उसमें जो आपको लॉजिकल अच्छा लगे वो स्वीकार कर लो। हम ऐसा नहीं करते, इनको जो आपको अच्छा नहीं लगे उनको बाजू में रख दो। 1-2 चीज़ अच्छी लगी ओके, तो उनको तो एक्सपेरिमेंट करो और आगे बढ़ो और रियलाइज़ करो। जब तक रियल आए, जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक सही आँख नहीं खुलेगी। ये रियलाइजेशन क्या है? रियल आए है तो आपको अनुभव होना चाहिए, धीरे धीरे होगा। एक्सपेरिमेंट करो, सोच बदल कर जो आपके नज़दीक में रहते हैं, फ्रेंड है, रिलेटिव बनती नहीं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करो और देखो क्या होता है। हमने आपको आगे भी बताया होगा शायद, अगर एक्सपेरिमेंट करना है और उसको चैलेंज दो परमात्मा को, मुझे एक्सपीरियंस कराओ, तो वो ज़रूर कराएगा। हम सब आपको जो बोल रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, गारंटी तो वही दे सकते, हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हम आपको हमारा अनुभव आपको सुना सकते हैं ज़रूर। तो ये धीरे धीरे रियलाइजेशन होगा और अंत में एम्बॉडीमेंट हो जाएंगे। आपको तो अनुभव होगा, मगर आप जैसे ही बोलोगे, सोचोगे शांत स्वरूप, तो सामने वाला भी शांत हो जाएगा। हमारे में इतनी पावर है, हमने लूज कर दी। तो धीरे धीरे ये अंत स्टेज आ जाएगी और ये स्टेज में हमें आना है। कुछ भी हो जाए, 1 साल लगे, 2 साल लगे, कितने भी साल लगे, हमारे लास्ट स्टेज ये होनी चाहिए कि हम सोचें, उनका प्रभाव दूसरे भी बदल जाए। सामने चित्ता शेर खड़ा हो, शांत हो जाए, जो हम सुनते हैं। अब सुनना खाली नहीं, सोचना भी खाली नहीं, अब बनने की बात है। परमात्मा कहते बनो। तो ये है राजयोग की 5 स्टेजेस। हमने थोड़ा आपका समय ज़्यादा लिया है, तो हम यहाँ ही पूरा कर देते। हमने मेडिटेशन कर लिया, इसलिए नहीं करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।